गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सातवां वंश के बारे में पढ़ा था और आज हम शकों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में शकों का शासन प्रारंभ हुआ था। शक हैं वो मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ जाति थी, जहाँ पर मध्य एशिया में वहाँ इन्हें यहूदियों ने पराजित कर दिया था और फिर ये अपने मूल स्थान छोड़ के भारत में आ गए थे। शकों को भारतीय साहित्य में सीथियन कहा गया है। भारत में पहला शक शासक माउस था। शकों की 5 शाखाएं थी। पूरे विश्व में शकों की 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन। शक राजाओं को क्षत्रप भी कहा जाता था। शकों की भारत में 2 शाखा थी। प्रमुख रूप से भारत में 2 शाखाएं थी, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रपों का जो शासन था वो तक्षशिला एवं मथुरा में था और पश्चिमी क्षत्रप हैं वो नासिक एवं उज्जैन में शासन करते थे। तो ये अपने को ध्यान में रखना। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षहरात वंश का नासिक यानी नासिक का नहपान तथा कारदमक वंश यानी चष्टन वंश का उज्जैन का रुद्रदामन अधिक प्रसिद्ध थे। यानी जो पश्चिमी क्षत्रप हैं उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध चष्टन वंश का यानी कारदमक वंश का रुद्रदामन प्रथम हुआ है। तो आज हम इस जो रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां हैं इनकी चर्चा करेंगे। सब शकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन प्रथम ही था और ये चष्टन वंश का था और इस वंश को हम कारदमक वंश भी कहते हैं। इसका जो शासनकाल है रुद्रदामन है ये जयदामन का पुत्र था और उज्जैन के शक शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। उसने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन किया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसका शासनकाल है वो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक था। रुद्रदामन के बारे में विस्तृत जानकारी उसके स्वयं के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। उसके शासनकाल में 150 ईस्वी में एक अभिलेख लिखा गया जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। उससे इसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है, किस भाषा में है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रुद्रदामन की विजय, वह एक वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति था। जूनागढ़ अभिलेख से उसकी विजयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती हैं, जिसके अनुसार उसने पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर नामक प्रदेश, उत्तरी काठियावाड़, दक्षिणी काठियावाड़, मारवाड़, कच्छ, सिंधु, सोवीर, कुकुर, अप्रांत आदि प्रदेशों पर उसने विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार उसके साम्राज्य का काफी विस्तार था। रुद्रदामन प्रथम का जो साम्राज्य है वो सिंधु, सोवीर, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, उत्तरी कोंकण, पश्चिमी राजस्थान तथा सिंधु तक के प्रदेश उसके साम्राज्य में शामिल थे। इस प्रकार उसका साम्राज्य काफ़ी विस्तार था। ये
आपको ध्यान में रखना है। योद्धाओं को पराजित करना। अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने पूर्वी पंजाब के उन योद्धा जो जाति थी उनको भी पराजित किया और जिससे उस क्षेत्र में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। सातवाहनों को पराजित करना। उनके समकालीन जो सातवाहन शासक यानी जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने दक्षिणापथ के राजा सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसका सर्वनाश नहीं किया था। इस प्रकार इस अभिलेख के अनुसार उसने सातवाहन शासक जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है उसको 2 बार पराजित किया था। और चष्टन वंश का नाम इसलिए पड़ा कि ये चष्टन का पुत्र था, इसलिए इससे रुद्रदामन के वंश को चष्टन वंश भी कहते हैं। उसकी शासन व्यवस्था थी, वो एक योग्य शासक था। उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजन किया तथा प्रांतों के संचालन के लिए प्रांतीय शासक भी नियुक्त किए। सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर उस समय सुविशाख था। रुद्रदामन को राजकार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी और शासन संचालन में परामर्श देने वाले मंत्रियों को मती सचिव तथा राजाज्ञाओं एवं नीतियों को लागू करने वाले अधिकारियों को कर्म सचिव कहा जाता था। रुद्रदामन की शासन व्यवस्था एवं कर प्रणाली धर्म पर आधारित थी। इस प्रकार उसकी योग्य शासक होते हुए भी उसने एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का शुरुआत में निर्माण करवाया था। ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय उस झील का निर्माण किया गया था, परंतु फिर रुद्रदामन के शासनकाल में अतिवृष्टि के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया तथा दरार आ गई। रुद्रदामन ने प्रजा की भलाई के लिए अपने निजी कोष से विशाल धनराशि खर्च करके सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया, तब प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। ये उसकी लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा को चरितार्थ करती है। मूल्यांकन यानी उसके जो रुद्रदामन का जो व्यक्तित्व है उसका क्या मूल्यांकन है, किस प्रकार का शासक था वो। तो वह एक वीर योद्धा और कुशल सेनापति था और अपनी विजयों से उसने एक विशाल साम्राज्य भी स्थापित किया था। वह योग्य शासक था। उसके शासनकाल में प्रजा भी सुखी थी और वह एक प्रजावत्सल शासक था। वह लोकोपकारी शासक भी था। अपनी प्रजा की नैतिक तथा भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। जन कल्याण की भावना उसमें पर्याप्त थी। उसने अपनी प्रजा पर अनुचित कर भी नहीं लगाए थे। वह विद्या प्रेमी था और उसके शासनकाल में संस्कृत जो भाषा है वो भी सुदृढ़ हुई थी। अपने वो संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। विदेशी होते हुए भी उसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। इस प्रकार आज हमने ये जो रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने जो ग्रेजुएशन लेवल में बीए पार्ट फर्स्ट में भी रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो को सुनते समय आप नोटबुक और पेन साथ में रखा करो और जो पॉइंट हैं उसका जो वर्णन वीडियो में आप सुन रहे हो उसको भी आप लिखा करो, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके और परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। इसके साथ साथ आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी आप कंप्लीट करके फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया करो, ताकि आपका अच्छा अभ्यास हो सके और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।